उनकी कहानियां न केवल उनके राज्य में बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें एक ऐसा राजा बनाया जिसकी मिसालें दी जाती थीं। हम एक राजा को हमेशा सच्चाई और धर्म के लिए खड़ा रहना चाहिए। विक्रमादित्य ने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और अपने लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित किया। वो उज्जैन के राज्य पर बुद्धिमानी और दया से राज करते थे। उनकी प्रजा उन्हें न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में देखती थी। लोग उनका सम्मान करते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता था। वे जानते थे कि उनका राजा हमेशा सत्य और धर्म के लिए लड़ने को तैयार है। विक्रमादित्य ने कई युद्ध लड़े, लेकिन हर बार उन्होंने केवल न्याय और सच्चाई के लिए तलवार उठाई। राजा विक्रम, मैं जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ की खबर लाया हूँ। यह पेड़ साधारण नहीं है। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उसकी डालियों पर एक लाश लटकी हुई है। यह लाश किसी साधारण व्यक्ति की नहीं लगती। उसमें एक राज छुपा है। ऐसा कहा जाता है कि यह राज केवल बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति ही जान सकता है। राज? कैसा राज? क्या ये कोई खजाना है या कोई प्राचीन रहस्य? लाश पर बेताल नाम के एक आत्मा का साया है। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी है। यह बेताल कोई मामूली प्राणी नहीं है। यह आत्मा अपने ज्ञान और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध है। वो जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ है। उसकी मुक्ति केवल एक असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है। मुक्ति पाने के लिए वो उन लोगों को पहेलियों से चुनौती देता है जो उसके पास जाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन इन पहेलियों को हल करना आसान नहीं है। आर्शी ने विक्रम को इसके परिणामों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा खतरों से भरी होगी। हार का मतलब मौत है, और ये मौत केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी हो सकती है। लेकिन जीत भी एक बड़ी कीमत के साथ आती है। यह कीमत केवल एक सच्चा और साहसी राजा ही चुका सकता है। खतरे से बेपरवाह विक्रम ने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। हम ये चुनौती लेने लायक है। ये सम्मान और जिज्ञासा की बात है। विक्रम कभी भी किसी परीक्षा से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा और राज्य में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, विक्रम जंगल में चले गए। जैसे ही वो प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। हवा भारी हो गई और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वहां उल्टा लटका हुआ वो लाश थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो विक्रम की आत्मा में झांक रही हो। बस यही है, एक अनोखी परीक्षा की शुरुआत। विक्रम जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है। असली चुनौती लाश पर कब्जा करने वाली आत्मा के शब्दों में थी। एक गहरी सांस लेते हुए विक्रम ने अपने भीतर की सारी हिम्मत को समेटा। यह रात सिर्फ अंधेरे और रहस्यों से भरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जो उसकी बुद्धि और साहस दोनों को परखने वाली थी। विक्रम ने लाश को नीचे उतारा। यह कोई साधारण लाश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्यमय शरीर था जो अपने साथ अनगिनत कहानियां और पहेलियां लेकर आया था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, जंगल में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। पेड़ों के बीच से आती हवा मानो किसी अनकहे रहस्य को फुसफुसा रही थी। आत्मा बेताल जीवित हो उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी उपस्थिति ने पूरे जंगल को एक अलौकिक आभा से भर दिया। विक्रम, मुझे नीचे लाकर तुमने बहादुरी दिखाई है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा अभी बाकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या तुम तैयार हो विक्रम? हर बार जब हम रुकेंगे, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। यह पहेलियां साधारण नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे विवेक और ज्ञान की गहराई को परखेंगी। अगर तुम जवाब देने में नाकाम रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हार का मतलब सिर्फ मौत है। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने भीतर के डर को दबाया और बेताल की चुनौती को स्वीकार किया। विक्रम बेफिक्र होकर चुनौती के लिए तैयार हो गए। उसकी आंखों में दृढ़ता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने कदम बढ़ाए और बेताल को अपनी पीठ पर लाद लिया। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। मैं स्वीकार करता हूं, यह यात्रा चाहे जितनी कठिन हो, मैं इसे पूरा करके रहूंगा। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है बेताल। तुम्हारी पहेलियां मुझे रोक नहीं सकती। उन्होंने बेताल को अपनी पीठ पर लादा और अपने महल वापस जाने के लिए लंबी यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ दूरी तय करने की नहीं थी, बल्कि आत्मा और मन की परीक्षा भी थी। जैसे जैसे वे चलते गए, बेताल ने दिलचस्प कहानियां सुनाई,
जिनमें से प्रत्येक एक उलझाने वाली पहेली पर खत्म होती थी। ये कहानियां विक्रम के धैर्य और बुद्धिमत्ता को चुनौती देती रहीं। विक्रम हर पहेली को ध्यान से सुनता और अपने उत्तरों से बेताल को चौंका देता। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर कदम पर दिमाग की कसरत होती थी। यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रम ने नदियों को पार किया और पहाड़ों पर चढ़ाई की। हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। उन्होंने नदियों को पार किया जिनकी धाराएं ठंडी और तेज थीं। हर नदी एक नई चुनौती लेकर आती थी और पहाड़ों पर चढ़ाई की जहां हर चट्टान पर फिसलने का खतरा था। लेकिन विक्रम का हौसला अडिग था। हर कदम उन्हें विक्रम के महल और बेताल के साथ अंतिम मुकाबले के करीब ला रहा था। यह यात्रा सिर्फ एक अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर भी इशारा कर रही थी। हर कदम मुझे करीब ला रहा है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि मेरे साहस और धैर्य की परीक्षा है। मैं इसे पूरा करके रहूंगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। और इस तरह रात बीतती रही। हर गुजरता पल विक्रम को और मजबूत बना रहा था। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को भी छू रही थी। बेताल की आवाज अंधेरे में पहेलियों और रहस्यों को बुनती रही। यह रात एक ऐसी कहानी बन रही थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। आखिरकार जैसे ही सुबह होने वाली थी, वे उज्जैन के बाहरी इलाके में पहुंच गए। यह यात्रा लंबी और थकावट भरी थी, लेकिन विक्रम का हौसला अडिग था। हर कदम के साथ वो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे थे। बेताल, हम लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या तुम अब भी अपनी पहेलियों से बाज आओगे? बेताल ने अपनी बात रखते हुए अपनी आखिरी पहेली पूछी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे इस सवाल का जवाब उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। बोलो बेताल, तुम्हारा आखिरी सवाल क्या है? लेकिन इस बार विक्रम की आवाज में भी एक अलग सा आत्मविश्वास था। बेताल ने कर्कश स्वर में कहा। उसकी शरारती आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। विक्रम, मुझे बताओ, इंसान का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्या वो ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है? क्या वो ज्ञान है, साहस है, या कुछ और है? सोचो विक्रम, इस सवाल का जवाब तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अहम है। विक्रम रुक गए, बेताल के शब्दों पर ध्यान से विचार करते हुए। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो जानते थे कि यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह सवाल उनके धैर्य और विवेक की परीक्षा थी। यह उनके चरित्र, मानवीय भावना की उनकी समझ की परीक्षा थी। विक्रम को पता था कि इस सवाल का सही जवाब देना ही उनकी जीत की कुंजी है। एक गलत जवाब और वो अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन विक्रम के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। सन्नाटा छा गया, केवल चिड़ियों की चहचहाहट से ही टूटता था। यह पल जैसे समय को थामे हुए था। बेताल पहली बार बेचैन लग रहा था। उसकी बेचैनी उसके हर हाव भाव में झलक रही थी। उसे विक्रम के जवाब की जरूरत थी। यह सवाल उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना विक्रम के लिए। उसकी आजादी इसी पर निर्भर थी। यह आखिरी सवाल दोनों के भाग्य को तय करने वाला था। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। बेताल, तुमने मेरे ज्ञान और मेरे संकल्प की परीक्षा ली है, लेकिन तुम्हारी पहेली का जवाब बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि साधारण सच्चाइयों में है। सबसे बड़ा गुण सिर्फ ज्ञान या साहस नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन्हें कब लागू करना है। अनावश्यक बातों पर चुप रहने का ज्ञान, सही के लिए खड़े होने का साहस, तब भी जब यह मुश्किल हो। बेताल ध्यान से सुन रहा था। उसके भाव पढ़ना मुश्किल था। विक्रम के शब्दों में समझ की गहराई थी, जिसने चालाक आत्मा को भी चौंका दिया। उसने इतने बारीक जवाब की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन को छुईं, बेताल ने एक आह भरी। विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया है। तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। यह कहते हुए बेताल हवा में गायब हो गया। लाश जमीन पर गिर पड़ी, फिर से बेजान हो गई। विक्रम एक पल के लिए वहीं खड़े रहे, उगते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, एक चालाक आत्मा को मात दी थी और एक बहुमूल्य सबक सीखा था। बेताल के गायब होने के बाद जो सन्नाटा छाया, वो बहुत गहरा था। यह सोच समझकर की गई चुप्पी की ताकत, अपने डर का सामना करने के साहस और अप्रत्याशित जगहों पर ज्ञान खोजने के महत्व के बारे में बहुत कुछ कहता था। विक्रम अपने महल में लौटे।
एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार राजा के रूप में। उन्होंने मौत का सामना किया था और विजयी हुए थे, ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा से। बेताल के साथ उनकी मुलाकात एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। विक्रम और बेताल की कहानी सिर्फ एक रोमांचक साहसिक कहानी नहीं है, ये ज्ञान, साहस और मौन की शक्ति के महत्व के बारे में एक दृष्टांत है। यह हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि गंभीर रूप से सोचने और करुणा के साथ काम करने की क्षमता में है। यह एक कालातीत कहानी है जो आज भी गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और आत्मसमझ की खोज एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है।